हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है और रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी कॉन्सेप्ट है वे सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलो करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। सो गाइज, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ओके। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इस तरह करके 5 पार्ट है, 5 पार्ट है टोटल। चलो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, जो भी तुम्हें रिलेशन दिए हुए हैं उसे डिटरमाइन करना है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है, ये डिटरमाइन करना है। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, मैंने फर्स्ट ही लिखा है और भी 4 पार्ट मैं लिखूंगा जैसे जैसे सॉल्व करूंगा। सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है रिलेशन आर इन सेट ए। एक रिलेशन है आर जो कि किस में है, सेट ए में है और ये सेट ए तुम्हें गिवन है। सेट ए क्या है, 1 से लेकर 14 तक है नेचुरल नंबर। ओके, अब रिलेशन कुछ इस तरह से है, इसमें ऑर्डर पेयर है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। ये रिलेशन है, ठीक है। ये रिलेशन डिफाइन है दोनों में क्या रिलेशन है ये डिफाइन है। ओके, तो देखो यहाँ पे एक बात तो अंडरस्टूड है कि ये जो रिलेशन है ये सबसेट होगा किसका, A क्रॉस A का। हमें तो पढ़ते हुए ही आ रहे हैं, है ना। ये रिलेशन आर A क्रॉस A का सबसेट होगा। ओके, सो देखो जैसा कि ये फाइनाइट सेट है, ओके, और हम इसके एलिमेंट्स लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे उसे लिखकर भी हम रिलेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बता सकते हैं है या नहीं है, या फिर हम इसको वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दोनों तरह से कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे रिलेशन क्या दे रखा है, 3x माइनस वाई, और हमें इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है कि है या नहीं है। ओके, सो फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या, फॉर रिफ्लेक्सिविटी, ओके, रिफ्लेक्सिव बताने के लिए क्या हमें कंडीशन हमारा क्या है, जितने भी सेट में एलिमेंट होते हैं उसके डबलेट्स ऑर्डर पेयर होने चाहिए इसमें। जैसे कि यहाँ पे 1 से लेकर 14 तक है, तो रिफ्लेक्सिव वाले में क्या है कि इस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 अप टू 14 होने चाहिए। ओके, ऑर्डर पेयर रिफ्लेक्सिव के लिए। ओके, सो देखो यहाँ पे हम मानते हैं बोलते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ओके, जितने भी ए है सेट ए में, यानी कि सभी एलिमेंट की बात हो रही है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 3x माइनस वाई, अच्छा यहाँ पे हम x मानते हैं, a के जगह पे x मानते हैं। ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 3x माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? क्योंकि जब हम इसमें रिफ्लेक्सिविटी के लिए जब एलिमेंट लेंगे तो क्या होगा, x लेंगे हम, है ना, x लेंगे, जितने भी होंगे इसमें सब लेंगे। तो देखो x के जगह पे तो ये x है और y के जगह पे भी क्या है, x ही है, तो y के जगह पे भी x ही रखोगे तो 3x माइनस एक्स, क्या ये 0 के इक्वल है? कतई नहीं है, 0 के इक्वल बिल्कुल नहीं है। सो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि x, रिलेशन में होगा, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। तो ये रिलेशन तो पता चलेगा फर्स्ट नंबर में कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की कि क्या सिमेट्रिक है। सो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है हमारा, अगर मान लो अगर रिलेशन में x, y है ना, तो y, x भी होना चाहिए, है ना, ये कंडीशन होती है हमारी सिमेट्रिक के लिए। ओके, अगर रिलेशन में x, y है तो y, x भी होना चाहिए। इन जनरल बोले तो अगर रिलेशन में 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, 3, 2 है तो 2, 3 भी होना चाहिए। ओके, रिलेशन में। सो हम एक काम करते हैं,
यहाँ से इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि लेट एक्स कॉमा वाई रिलेशन में है। हमने मान लिया कि एक्स कॉमा वाई रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, यानी कि ये जब रिलेशन में है तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ से सोचो, अगर मैं रिलेशन में y कॉमा एक्स रख देता हूँ, ओके, अगर मैं रिलेशन में y कॉमा एक्स रख देता हूँ तो देखो अब यहाँ पे x के जगह पे हमें क्या रखना है, y रखना है ना। x के जगह पे हमें y रखना है, तो क्या रखूँगा 3y माइनस वाई के जगह पे x रखना है। तो क्या अगर 3x माइनस वाई 0 है तो 3y माइनस एक्स भी 0 होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आप एग्जाम्पल लेकर भी दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे लोगे, देखो एक एग्जाम्पल ही काफ़ी होता है दिखाने के लिए कि रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। ओके, सो एक काम करो, इस रिलेशन में ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें से सेट में से कोई एलिमेंट उठा कर रखो। चलो मैं x के जगह पे 1 रखता हूँ, तो रिलेशन में क्या मिलेगा, x जब 1 होगा तो y कितना आएगा, सॉल्व करके देख लो, यहाँ से x 1 होगा तो y 3 आ जाएगा, है ना। जब x 1 होगा तो y 3 हो जाएगा। ये रिलेशन में है, ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब देखो अगर अब दूसरा क्या कंडीशन है कि 3,1 भी रिलेशन में होना चाहिए, है ना, दूसरा यही कंडीशन है। तो अब अगर x के जगह पे 3 रखते हो, ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 3 माइनस 1, सो ये किसके इक्वल हो गया, ये तो 8 के इक्वल हो गया, ये 0 के इक्वल नहीं है ना, ये 0 के इक्वल नहीं है। सो एक एग्जाम्पल भी काफ़ी होता है, यहाँ से हम बता सकते हैं कि 1,3 रिलेशन में है, इम्प्लाइज 3,1 रिलेशन में नहीं है। अब जब 3,1 रिलेशन में नहीं है तो हम ये कह देंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ओके, इस तरह से इसको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दिखाएंगे। अब चलो इसको हम दिखाते हैं ट्रांजिटिव के लिए कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। ओके, सो एक काम करते हैं, काम क्या करना है हमें, देखो हम एलिमेंट लिख लेते हैं। ओके, एलिमेंट लिख देते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हम एलिमेंट लिख लेते हैं, वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो अगर तो x के जगह पे 1 रखोगे, ठीक है, x के जगह पे 1 रखोगे तो y के जगह पे 3 आ जाएगा, रिलेशन में है। और उसी तरह से अब हमें क्या लेना है, दूसरे वाले में 3 से स्टार्ट करना है, यानी कि x के जगह पे 3 रखेंगे, सो y के जगह पे क्या आएगा, x के जगह पे 3 रखेंगे तो y के जगह पे तुम्हारा 9 आ जाएगा, है ना। सो ये हमें अगर ये बता देते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया, भी मैं आपको वर्बली भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। और अब इसी से अगर हमें ये पता चल जाए कि 1,9 भी रिलेशन में है, 1,9 भी रिलेशन में है, तब हम कहेंगे क्या कि ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव है। 1,9 भी अगर रिलेशन में हो गया तो करके देख लो, 1 को x के जगह पे रखो क्योंकि 1,9 आना चाहिए, 1 को x के जगह पे रखो तो क्या आएगा, y क्या आएगा, 3 आएगा। भाई अभी हमने 1 को x के जगह पे रखा तो y 3 आया ना। सो ये वाला तो है ही नहीं, इसमें होगा ही नहीं। इस रिलेशन में ये 1,3 है और 3,9 है, और ये दोनों देखो इस सेट A में है, ठीक है, ये दो एलिमेंट है 1 और 3, ये सेट A का ही एलिमेंट है, 3 और 9 ये सेट A का एलिमेंट है ना। सो 1,9 भी आना चाहिए था रिलेशन में, जो कि नहीं आया। सो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब वर्बली कैसे सॉल्व करोगे, सो वर्बली भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ट्रांजिटिव प्रूव करके दिखा देता हूँ। सो मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए, सो मैं जगह बना लेता हूँ। अब देखो ये जो ट्रांजिटिव है इसको हम वर्बली प्रूव करेंगे। फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए हम प्रूव कर रहे हैं, है ना। सो देखो वर्बली कैसे प्रूव करेंगे, ट्रांजिटिव कब कहते हैं हम किसी रिलेशन को। सो अगर रिलेशन में हमने कंडीशन पर रखा है, अगर रिलेशन में a, b है एंड b, c है रिलेशन में, ओके, और ये अगर हमें ये बता दे तो इसका मतलब ये हुआ कि a, c भी रिलेशन में होना चाहिए। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि a, c भी रिलेशन में होना चाहिए। तो हम कहते हैं रिलेशन क्या है,
ट्रांजिटिव है। ओके, अब यहाँ पे x, y ले रखा है तो हम x, y लेंगे। सो चलो हम मान लेते हैं, ठीक है, हम लेट करते हैं क्या कि x, y रिलेशन में है ना। हमने मान लिया कि x, y रिलेशन में है एंड y, z, कोई सा हम z ले लेते हैं, वो भी क्या है, रिलेशन में है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो x, y और z है वो सेट ए का ही एलिमेंट है। ओके, x, y, z जो है वो सेट ए का ही एलिमेंट होगा। अब देखो यहाँ पे अगर ये रिलेशन में है और ये रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। इसका मतलब तो यही हुआ ना। एंड 3y माइनस जेड इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। ओके, अब हमें करना क्या है, अब हमें ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, अब इसी से ये जो हमारा आया है इसी से अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये 3x माइनस जेड इक्वल टू भी 0 हो जाता है। क्या प्रूव करना है, अगर ये 3x माइनस जेड इक्वल टू भी 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिलेशन में क्या दिखाना है, अब हमें रिलेशन में दिखाना है कि x, z भी रिलेशन में है ना। सो आराम से कर सकते हैं। करना क्या है, देखो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3x है माइनस वाई इक्वल टू 0 है और 3y माइनस जेड इक्वल टू 0 है। सो यहाँ पे y है और ये 3y है। सो एक काम करते हैं, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3y इक्वल टू 0 एंड ये वाला हम ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, अब इन दोनों को कर देते हैं ऐड। ओके, अब इन दोनों को कर देते हैं ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो ये माइनस में 3y है और ये प्लस में 3y है तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये 9x, ओके 9x माइनस जेड इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, 9x माइनस जेड इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो क्या, देखो हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था कि 3x माइनस जेड इक्वल टू 0 होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या हो रहा है 9x माइनस जेड इक्वल टू 0 हुआ। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, यहाँ से कहेंगे कि x, z रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। जब x, z रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो हमने ये वर्बली भी इसको सॉल्व कर दिया। ओके, वर्बली भी सॉल्व कर दिया। तो आप एलिमेंट लेकर भी कर सकते हो और वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो। देखो जहाँ पे फाइनाइट सेट होता है वहाँ पे तो एलिमेंट लेना इजी रहता है। इसके सारे मैं एलिमेंट भी लिख सकता था, मतलब ऑर्डर पेयर भी लिख सकता था और डायरेक्ट बता देता, आपको फटाफट ऑर्डर पेयर दिखता और बता देता, वो भी काम कर सकता था। और यहाँ पे मैंने आपको वर्बली भी बताने की कोशिश किया, बात बराबर है। अब होगा क्या, जब मैं बोल रहा था फाइनाइट के बारे में, अब जब फाइनाइट सेट रहेगा तो एलिमेंट लिखना तो चलो सिंपल है। ओके, ऐसा कुछ रिलेशन डिफाइन है जिसके हम एलिमेंट लिख सकते हैं तो वो तो सिंपल है, लेकिन कुछ ऐसा रिलेशन डिफाइन हो जिसमें एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर क्या हो, बहुत सारे हो, तो कितना लिखोगे, तो उस सिचुएशन में क्या करो, वर्बली सॉल्व कर दो। ओके, अब चलो इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करें हम। अब सेकेंड पार्ट दे रखा है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, अब यहाँ पे रिलेशन दे रखा है नेचुरल नंबर के सेट में, यानी कि जो हमारा रिलेशन है वो सबसेट है n क्रॉस n का, है कि नहीं। हमारा जो रिलेशन है वो सबसेट है n क्रॉस n का। अब रिलेशन कैसे डिफाइन है, रिलेशन डिफाइन है x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5। ओके, y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x शुड बी लेस देन 4। ध्यान देना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है, क्या समझना है कि यहाँ पे रिलेशन तो सेट n से है ना, सेट n में डिफाइन है, यानी कि नेचुरल नंबर जो कि एक इन्फिनाइट सेट है ना। और यहाँ पे हमें बोल रहा है कि x जो है वो हमारा लेस देन 4 है। ओके, तो देखो इस रिलेशन में जो भी तुम एलिमेंट रखोगे यानी ऑर्डर पे रखोगे, उसमें x जो होगा
वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो तुम, 3 तक जा सकते हो, यानी कि x मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 3 ले सकते हो। ओके, इस रिलेशन के लिए। ओके, बाकी ये n क्रॉस n तो इन्फिनाइट आ जाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं, एलिमेंट लिख लेते हैं। ओके, इसके एलिमेंट लिख लेते हैं। सो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम x को 1 रखते हैं, सो 1 तो नेचुरल नंबर में आता है, तो अगर x 1 रखते हो तो 1 नेचुरल नंबर में आता है, तो y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सो 1,6। अगर x को 2 रखते हो तो y कितना आ जाएगा, 7। अगर x को 3 रखते हो तो y कितना आ जाएगा, 8। हो गया है कि नहीं। अब देखो अब मैं x को 4 नहीं रख सकता हूँ, ठीक है, x को अब मैं 4 नहीं रख सकता हूँ। 4 रखूँगा तो ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई कराना है ना, सो 4 नहीं रख सकता हूँ। अब देखो, इसको हमें प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। प्रूव नहीं करना है, बताना है कि ये है या नहीं है। ओके, सो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए जितने भी नेचुरल नंबर में एलिमेंट होते हैं उन सबका डबलेट होना चाहिए। यहाँ तो है ही नहीं, है ना। सो आराम से बोल सकते हो, क्या बोलोगे, फॉर रिफ्लेक्सिविटी, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए बोल दोगे कोई सा भी एक एलिमेंट, है ना, कोई सा भी एक एलिमेंट ले लोगे और बोल दोगे कि वो इसमें नहीं है। कोई सा भी एक एलिमेंट नेचुरल नंबर में से ले लोगे और बोलोगे कि उसका डबलेट्स इसमें है नहीं, हालांकि ये किसी का भी डबलेट्स नहीं है। सो यहाँ पे जैसे कि तुम बोल सकते हो कि 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, 1 उसी तरह से 2 भी रिलेशन में नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, है ना। सो यहाँ पे क्या बोल दो, 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, प्रूव क्या दिखाओगे कैसे, तो बोल दोगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू n, है ना, जितने भी a है सेट ए n में जितने भी एलिमेंट हैं, सो उसके लिए यहाँ पे बर्बली सॉल्व करना चाहोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे अगर x के जगह पे a रखते हो तो y के जगह पे भी a आएगा क्या, नहीं आएगा भाई। x के जगह पे a रखोगे तो y के जगह पे क्या आना चाहिए, a+5, है ना। सो यहाँ पे नहीं आएगा, x के जगह पे y रखने पे x के जगह a रखने पे y के जगह 5 नहीं आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे x के जगह a रखोगे तो y के जगह पे भी a आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। सो यहाँ से कह सकते हो कि अगर तुम x के जगह a रखते हो तो a इज़ नॉट इक्वल टू a+5, है ना, ये बोल सकते हो, a इज़ नॉट इक्वल टू a+5, हेंस a, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ऐसे दिखा सकते हो वर्बली सॉल्व करके। ओके, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक की, है ना। सो सिमेट्रिक की बात करते हैं। सो कोई सा भी एक एलिमेंट दिखा दोगे, एक ऑर्डर पर बता दोगे कि ये है बट इसका उल्टा नहीं है। सो देखो 1,6 रिलेशन में है ना, बट 6,1 रिलेशन में नहीं है ना। 1,6 रिलेशन में है लेकिन 6,1 रिलेशन में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। ओके, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव की। सो देखो ट्रांजिटिव में क्या होता है, हम कंडीशन को समझते हुए आ रहे हैं। अगर a, b है और b, c है तो कहेंगे कि a, c भी रिलेशन में होना चाहिए। अब a, b है लेकिन b, c ही नहीं है, तो ये स्पेशल केस होता है, तो हम इसमें कहते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। ओके, इसमें क्या कहते हैं, रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। सो देखो यहाँ पे देखो 1,6 है और 6, कोई अदर एलिमेंट नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव के लिए पास हो जाएगा, क्योंकि अभी बोला ना अगर a, b है रिलेशन में बट b, c ही नहीं है ना, तो हम a, c को भी चेक नहीं करेंगे। ये वाला क्या होगा, ये ट्रांजिटिव के लिए पास हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे 1,6 है और 6, समथिंग है ही नहीं इसमें, है ना, तो ये तो पास है। 2,7 है ना, 2,7 है और 7, समथिंग है ही नहीं, तो ये भी पास है। अब 3,8 है बट 8, समथिंग है ही नहीं, तो ये भी पास है। तो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों के तीनों पास हो गए, तो हम इसको कह देंगे क्या कि ये रिलेशन हमारा क्या है,
ट्रांजिटिव है, ये एक स्पेशल केस है। सो ट्रांजिटिव है हमारा ये रिलेशन, है ना, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। चलो तो ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखो क्या है, एक सेट ए है ओके, जिसमें एलिमेंट 1 से लेकर 6 तक है और रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइन है, x कॉमा वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x, यानी कि यहाँ पे y क्या है, x से डिवाइड हो जाता है ओके। ऐसे एलिमेंट को इस रिलेशन में हमें रखना है ओके। सो मैं रखते चलता हूँ, ठीक है, इसमें एलिमेंट को लिस्ट कर देता हूँ ओके, ऑर्डर पेयर को। सो देखो अगर मैं 1 रखता हूँ, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 तो होगा, है ना, ये सारे हो जाएंगे ओके। तो इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो 1 और 1, क्योंकि यहाँ पे y इज़ डिविजिबल बाई x है ना, तो 1 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 1 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से 2 2, यानी ये 2 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से 3 3, यानी कि ये वाला 3 इससे डिवाइड हो जाएगा 3 से ओके। इसी तरह से 4 4, है ना, डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से 5 5 ओके, 5 इज़ डिविजिबल बाई 5। उसी तरह से 6 6 6 इज डिविजिबल बाई 6। अब आगे हमको इसका डबलेट्स रखेंगे क्या, ये खत्म हो गया ओके। अब अदर एलिमेंट्स रखेंगे। अदर एलिमेंट्स कैसे, हमें ध्यान देना है कि x जो है y इज डिविजिबल बाई x, यानी कि ये वाला इससे डिवाइड होना चाहिए। तो दूसरा एलिमेंट मैं कौन सा रख सकता हूँ, 1 2, है ना, 1 2, 2 1 से डिवाइड हो जाएगा आराम से। y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x ओके। सो 2 1 से डिवाइड हो जाएगा। अब 1 3, क्योंकि 3 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा ओके। और अदर कौन कौन से एलिमेंट, 1 4, 1 4, 1 5 ओके, 1 6 हो जाएगा। अब देखो अदर कौन कौन से रखूँगा मैं, 2 डिवाइड कर देगा 4 को, सो 2 4 x y इज डिविजिबल बाई x, तो यहाँ पे 4 इज डिविजिबल बाई 2 ओके। सो 2 4 और 2 6, और कौन कौन से होंगे, 3 के साथ 6 आएगा, यानी कि 3 6। और कोई एलिमेंट आएंगे, और कोई एलिमेंट अब नहीं आएंगे, इतने काफ़ी है ओके। सो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम ए क्रॉस ए करते हैं तो उसमें से इतने सारे एलिमेंट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इतने सारे ऑर्डर पेयर हम सेलेक्ट कर सकते हैं ओके। अब हमें बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है ओके। सो देखो रिफ्लेक्सिव तो है ये, है ना, कैसे है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 जितने भी एलिमेंट है सेट ए में उन सभी के डबलेट्स दिख रहे हैं तुम्हें, है ना, जितने भी एलिमेंट है सबके डबलेट्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव है। क्यों है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है, वर्बली अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, यहाँ पे x है ना, मैंने a लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बिलोंग्स टू a ओके। a डिवाइड a, जितने भी a सेट a में बिलोंग करते हैं उसमें से क्या करेगा, a डिवाइड कर देगा a को, है ना। यहाँ पे x इज डिविजिबल बाई y है ना, x इज डिविजिबल y इज डिविजिबल बाई x है, यानी कि ये इससे डिवाइड होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर a को मैं ये रखोगे, है ना, सो ये वाला इससे डिवाइड होगा, सो यहाँ पे हम बोल देंगे ये रिलेशन में है। और यहाँ पे तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ना, सो हम यहाँ पे कहेंगे क्या, कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। सो ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, ट्रांजिटिव में देखो जो डबलेट्स वाले हैं, है ना, उनको चेक नहीं करेंगे, वो क्या है हमेशा सिमेट्री की बात कर रहे हैं। सो डबलेट वाले जो है ना, डबलेट वाले को हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमेशा जो है एक कंडीशन को फुलफिल कर देता है। 1 1 इसका उल्टा ये 1 1 खुद है, 2 2 इसका उल्टा 2 2 खुद है, 3 3 इसका उल्टा 3 3 खुद है, 4 4 इसका उल्टा 4 4 खुद है, 5 5 खुद है, 6 6 खुद है ओके। अब यहाँ से चेक करेंगे, 1 2 है, रिलेशन में 2 1 कहीं दिख जाता है तुम्हें तो बोल देना कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है ना। अगर 1 2 है और 2 1 नहीं दिखा तो बोलोगे रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। सो 1 2 रिलेशन में है, सिमेट्रिक के लिए बात कर रहे हैं हम, 1 2 रिलेशन में है, लेकिन चेक करो कहीं भी तुम्हें 2 1 इस रिलेशन में नहीं दिखेगा। सो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 2 1 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन ओके। सो 2 1 रिलेशन में नहीं है, तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है ना,
इट्स नॉट सिमेट्रिक, सो सिमेट्रिक नहीं है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, क्या ट्रांजिटिव के लिए। सो कंडीशन फिर से वही, हमें क्या देखो, डबलेट्स वाले को हमें चेक नहीं करना है, डबलेट्स वाले ऑलवेज सेटिस्फाई कर देते हैं, है ना। अब हमें यहाँ से चेक करो, इन सब को चेक करो। देखो 1,2 है और 2 से स्टार्ट होने वाले और कौन कौन से एलिमेंट है। सो 2 से स्टार्ट होने वाले ये है और यहाँ पे डबलेट भी है ना। ये कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, डबलेट्स भी है। लेकिन डबलेट वाले को हम लेंगे नहीं, है ना, क्योंकि अगर तुम इसको ए बी मानते हो, है ना, तो और इसको बी सी मानते हो, तो रिलेशन में तुम क्या कहोगे, ए सी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ए सी, ए और सी, यानी कि 1,2 ये वाला खुद हो जाएगा, है ना। तो डबलेट को इग्नोर करते हुए अब आगे चलो। अगर इसको ए बी मानते हो और इसको बी सी मानते हो, है ना, ये हमारा 1,2 ए बी और 2,4 बी सी, तो यहाँ पे 2,4 को बी सी ले लिया तुमने, तो देखो 1,4 रिलेशन में है क्या, कहीं पे 1,4 ए सी है ना। तो ये वाला और इसको माना, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ओके, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अब इसी को ये ए बी है और इसके साथ इसको बी सी मानते अगर, तो भी क्या होता, 1,6 कंडीशन इज सेटिस्फाई। तो यहाँ पे ये तो पास हो गया, है ना, ये पास हो गया एलिमेंट, किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। अब इसके लिए बात करो, 1,3 है ना। सो कोई 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है क्या, है। एक तो ये है और दूसरा ये है ना। सो अगर इसको ए बी मानते हो तुम, है ना, और इसको बी सी मानते हो, है ना, तो ए सी होना चाहिए इसमें, यानी कि 1,6 होना चाहिए रिलेशन में। हाँ देखो 1,6 है, तो ये भी पास हो गया और ये तो पास हो ही जाएगा, है ना। तो ये दोनों पास हो गए। अब इसकी बात करते हैं 1,4 की। 1,4 है, 4 से स्टार्ट होने वाले दूसरा कोई एलिमेंट है, 4 से स्टार्ट होने वाला दूसरा कोई एलिमेंट, 4 से स्टार्ट होने वाला दूसरा कोई एलिमेंट है नहीं, डबलेट है, तो ये तो पास ही हो जाएगा, है ना, ये तो पास हो जाएगा। अब 1,5 है और 5 से स्टार्ट होने वाला दूसरा कोई एलिमेंट है क्या, इधर देखो नहीं है, ये पर ये वाला है, डबलेट में है, तो ये भी पास हो जाएगा, है ना, ये भी पास हो जाएगा। डबलेट हमेशा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो 1,6 है, 6 से स्टार्ट होने वाला दूसरा कोई एलिमेंट है क्या, 6 से स्टार्ट होने वाला, देखो डबलेट्स में है, तो ये पास हो जाएगा, डबलेट वाला पास कर देगा। कैसे कर देगा, अगर ये ए कॉमा बी है, सो बी कॉमा इसको अगर सी मानोगे, है ना, अगर इसको बी कॉमा सी मानोगे तो ए कॉमा सी क्या हो जाएगा, ए कॉमा सी ये खुद हो जाएगा, है ना, तो इसीलिए पास कर देगा। अब इसकी बात करते हैं, 2,4 है ना, 2,4 है, सो 4 से स्टार्ट होने वाला और कौन कौन से एलिमेंट है, तो ये है, डबलेट्स में पास हो जाएगा, डबलेट्स में पास है, चेक मत करो। 2,6 है, ओके, 2,6 है, 6 से स्टार्ट होने वाला कौन सा एलिमेंट है, 6 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, ये डबलेट में और दूसरा कोई है ही नहीं, पास है, चेक मत करो। 3,6 है, 6 से स्टार्ट होने वाले कौन से है, ये है, तो पास है, चेक मत करो। तो यहाँ पे हमें दिख गया कि ये जितने भी एलिमेंट है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ट्रांजिटिविटी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है ना। क्यों है, मैंने अभी एक एक एलिमेंट चेक करके बताया। देखो जब प्रूव करना होता है ना कि ये है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो सारे एलिमेंट को चेक करते हैं, सारे एलिमेंट को चेक करते हैं, ये बात ध्यान रखना। लेकिन प्रूव करना होता है कि ये नहीं है और ये बताना होता है कि ये नहीं है, तो एक ही काफ़ी है ना, एक ही काफ़ी है, वही बता देगा कि नहीं है ना। अब इसको वर्बली भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे करोगे वर्बली, बहुत इजी है मेरे भाई, वर्बली कैसे करोगे। सो अगर y इज़ डिविजिबल बाई x, है ना, वर्बली के लिए थोड़ा सा मुझे स्पेस की ज़रूरत होगी, तो स्पेस बना लेता हूँ, फिर मैं आपको वर्बली भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब देखो इधर स्पेस बना लिया मैंने, इधर इसमें जो भी एलिमेंट थे वो मिटा दिया, ओके। अब वर्बली सॉल्व करते हैं ट्रांजिटिव। अगर हम कहते हैं किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव के लिए प्रूव कर रहे हैं, अगर हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है तो हमें पता है क्या हो, कंडीशन पता है। मान लो लेट कर लो, लेट a, b रिलेशन में है ना, a, b रिलेशन में, या x, y है, हमने a, b माना है, ओके। आप x, y भी रख सकते हो, बस a के जगह x और y के b के जगह y रख देना, ओके। a, b रिलेशन में है एंड b, c भी रिलेशन में है, हमने ऐसा लेट कर लिया। तो
यहाँ पे ध्यान रखना ए बी और ये सी, ये तीनों के तीनों इस सेट ए के एलिमेंट होंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि b इज डिविजिबल बाई a, है ना, y इज डिविजिबल बाई x, यानी कि इसका मतलब है b इज डिविजिबल बाई a, है ना, इसका मतलब यही है। और इसका मतलब क्या है कि c इज डिविजिबल बाई b, क्या है, c इज डिविजिबल बाई c, सॉरी b, सो c इज डिविजिबल बाई b, इसका मतलब ये है। अब देखो b डिवाइड हो जाता है a से, है ना, b डिवाइड हो जाता है a से, और c डिवाइड हो जाता है b से। क्या हो जाता है, c डिवाइड हो जाता है b से। तो जाहिर सी बात है a डिवाइड हो जाएगा c से, a डिवाइड हो जाएगा c से। कोई एग्जाम्पल लेके करके देख सकते हो। चलो तो देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं 1, 3 और 6, है ना। अब ये तीनों इस सेट ए का एलिमेंट ही मैंने लिया है। और अगर हम कहते हैं 1,3 रिलेशन में है ना, सो यहाँ पे 3 क्या है, 1 से डिवाइड है। अगर ऐसा भी हम कहते हैं कि 3 इज डिविजिबल बाई 1 एंड 6 इज डिविजिबल बाई 3, तो देखो 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई क्या, 1। सो यहाँ पे 1,6 भी एलिमेंट इस रिलेशन में आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं वर्बली, अब यहाँ से हमने ये कह दिया b इज़ डिविजिबल बाई a एंड c इज़ डिविजिबल बाई b, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब हुआ c इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय a। जब c इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय a हो जाएगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a कॉमा c क्या है, रिलेशन में है। हेंस हमने बोल दिया कि ये ट्रांजिटिव भी हो गया। इस तरह से हम इसको ट्रांजिटिव भी दिखा सकते हैं। ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। चलो फोर्थ पार्ट, तो ये फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। यहाँ पे एक सेट है जो कि z है, और z क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स होते हैं उन सब का सेट है। और यहाँ पे रिलेशन है, रिलेशन कैसे डिफाइन है, x, y एलिमेंट है उसमें, और इनमें जो रिलेशन है x माइनस वाई इज इंटीजर, यानी कि दोनों को जब माइनस करते हैं x में से y को तो इंटीजर ही आता है। ओके, सो हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है या नहीं है। ओके, सो देखो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं। सो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, जितने भी a है z में, यानी कि z के जितने भी एलिमेंट हैं, है ना, z में जितने भी एलिमेंट है वो लिया हमने, और उसको हम माइनस करते हैं उसी में से, यानी कि 1 में से 1, 2 में से 2, 3 में से 3, 4 में से 4, 5 में से 5, 6 में से 6, 7 में से 7, तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। और 0 किस में बिलोंग करता है, इंटीजर में, है ना, 0 किस में बिलोंग करता है, इंटीजर में। तो यहाँ पे बोला भी है कि x में से y माइनस करते हैं तो इंटीजर आएगा, यानी कि जितने भी a है उसमें से हम a को ही माइनस करेंगे तो 0 आएगा, जो कि एक इंटीजर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a कॉमा a क्या है, रिलेशन में है। अब a कॉमा a रिलेशन में है तो हम क्या कहेंगे, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिंपल है बहुत ही, है ना। अब देखो सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक की, है ना। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सो हम लेट करते हैं, क्या लेट करेंगे कि a कॉमा b रिलेशन में है ना, a कॉमा b रिलेशन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a में से b माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इज एन इंटीजर। इसका यही मतलब हुआ। तो अगर हम a में से b माइनस करें तो इंटीजर होगा, तो b में से a माइनस करेंगे तो क्या होगा, वो भी इंटीजर होगा। अगर a माइनस b पॉजिटिव इंटीजर है तो b माइनस a नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, तो इज ऑल्सो एन इंटीजर। अब b माइनस a भी इंटीजर है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि b कॉमा a भी रिलेशन में होगा। यहाँ पे हमारा सेट क्या है,
इंटीजर है, और ये रिलेशन भी क्या है, x में से y माइनस करें तो इंटीजर आ रहा है। यहाँ x y है, मैंने a मान लिया है, आप a की जगह पे x मान सकते हो, ठीक है। जहाँ a है वहाँ पे x, जहाँ b है वहाँ पे y। तो रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। ओके, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो मानते हैं, क्या मानते हैं, लेट a कॉमा b रिलेशन में है एंड b कॉमा c रिलेशन में है, एंड b कॉमा c रिलेशन में है ना। तो अगर a कॉमा b रिलेशन में है और b कॉमा c रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a माइनस b क्या है, एक इंटीजर है। मैंने लिख दिया बिलोंग करेगा इंटीजर से। ओके, a माइनस b इंटीजर है। ओके, और b माइनस c भी क्या है, इंटीजर में ही बिलोंग करेगा। ओके, b माइनस c भी इंटीजर में ही बिलोंग करेगा। तो एक बात बताओ, a माइनस b इंटीजर है, b माइनस c इंटीजर है, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या होगा, a माइनस c हो जाएगा, b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस c हो जाएगा। और ये भी किस में, ये भी इंटीजर, सो ये भी इंटीजर में ही बिलोंग कर जाएगा, है ना। जब a माइनस c भी इंटीजर में है तो हम कह देंगे कि a कॉमा c भी क्या है, रिलेशन में है। अब a कॉमा c जब रिलेशन में है तो रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। ओके, रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो इस तरह से इस पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हो। अब फिफ्थ पार्ट इस क्वेश्चन का वो तुम्हें खुद करने हैं। ये जो 4 पार्ट है ये मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाए हैं, समझाया नहीं समझाया, दोनों एस्पेक्ट में बताया। मैंने आपको एलिमेंट लिस्ट करके भी बताया और साथ साथ में हमने इसके वर्बली क्वेश्चन को वर्बली भी सॉल्व किया। यहाँ पे एलिमेंट लिस्ट करना मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो इन्फिनाइट सेट है ना, इंटीजर एक इन्फिनाइट सेट है, और यहाँ पे जो एलिमेंट भी बन रहे हैं वो भी इन्फिनाइट बन रहे हैं। कितना मैं लिस्ट करूँगा, ओके, कितना इसमें एलिमेंट डालूंगा, डालते थक जाऊँगा, है ना। तो इसीलिए वर्बली सॉल्व किया, वर्बली बता दिया आपको, एलिमेंट लिस्ट नहीं किया। ओके, तो सो डिटेल में इन चारों पार्ट का सॉल्यूशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको सॉल्यूशन समझने के साथ साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में लेके चल रहा हूँ, बिना कॉन्सेप्ट के तो बता ही नहीं रहा मैं, है ना। सो कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर चीज़ें अच्छे से डीप में समझना है तो थोड़ा टाइम तो आप लोगों को देना पड़ेगा। शॉर्टकट में कुछ भी नहीं होता, ओके। तो ये 4 पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को, इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।